है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अग्रिम वर्ष आप सबके लिए हर दृष्टि से बहुत ही शानदार रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, फैमिली लाइफ के लिए मीन्स ओवरऑल आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मेरे इस चैनल पर आपको अंक ज्योतिष के आधार पर साथ ही वैदिक ज्योतिष के आधार पर राशिफल मिल जाएगा। हालांकि कुछ राशियों का थोड़ा सा डिले हो गया है, तो इन्हीं वीडियो की श्रृंखला में मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ वृषभ राशि के लिए 2024 का साल कैसे जाने वाला है। वृषभ राशि एक ऐसी लकी राशि है जिस पर न तो शनि की साढ़े साती है, न ही ढैया का प्रभाव है। उल्टे अगर अप्रैल के बाद से ही हम देखते हैं तो जब गुरु भी अपनी राशि का परिवर्तन करके स्वयं वृषभ राशि में ही आ जाएंगे, तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार ये साल जाने वाला है। शुरुआत के 3-4 महीने अगर छोड़ दें तो वहां पे भी केवल गुरु की वजह से थोड़े से लिटिल बिट इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन अदर जो स्टार्स हैं जिसमें सबसे अच्छा जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य और मंगल का विक्रम नामक योग बन रहा है। दूसरा शुक्र और बुध की वजह से एक महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वो तो अपने रिजल्ट्स देंगे ही। तो वृषभ राशि वाले सभी लोग 2024 में अगर हम कुछ राशियों को देखते हैं जो बड़ी लकी साबित होने वाली है, तो उनमें एक वृषभ राशि भी है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 2024 का ये साल। जब भी हम किसी भी राशि के राशिफल की बात करते हैं ईयरली, तो हम 3-4 स्टार्स को बहुत प्रमुखता देते हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख होते हैं शनिदेव, बृहस्पति, राहु, केतु। क्योंकि ये चार ही ऐसे स्टार हैं जो एक बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर प्लेस्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी स्टार एक जगह रहेगा तो वो अपने प्रभाव भी बहुत लंबे समय तक हमें देगा। इसके अलावा जो भी अदर स्टार्स हैं जो महीना सवा महीना जितना चलते हैं, वो भी अपना अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं, लेकिन इन चार मेजर स्टार्स का प्रभाव ज्यादा होता है। साथ ही मेरा ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप बर्थ चार्ट में जहां पर भी चंद्रमा के आगे नंबर 2 लिखा है, इट मीन्स आपकी वृषभ राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले अगर हम स्टार्स की बात करते हैं तो बृहस्पति अभी एट प्रेजेंट आपके वृषभ राशि के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव होता है व्यय का भाव, मोक्ष का भाव, साथ ही आपके विदेश का भी भाव होता है। तो यहाँ पर थोड़े से मिक्स रिजल्ट हमें दिखाई देंगे, क्योंकि 12वें भाव से दृष्टि पड़ रही है, जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है छठे भाव पर। तो टिल अप्रैल आप सभी लोगों को, वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स अपनी फूड हैबिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली स्टमक एंड लीवर का। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी खाने पीने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम किया तो यहाँ पर, क्योंकि गुरु की छठी भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ न कुछ आपको रिलेटेड टू डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं। अदरवाइज एज सच कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं पे अगर आप कोई भी विदेश से संबंधित आपके कोई भी प्लान है तो आप उनको भी मटेरियलाइज कर सकते हैं टिल अप्रैल। इसके बाद जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न में ही आ जाएंगे, तो तब हम देखते हैं कि मई से लेके दिसंबर तक आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। टिल अप्रैल गुरु की एक दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, मीन्स भूमि, भवन, वाहन, इस तरह की कोई भी चीज चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। टिल अप्रैल आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और स्पेशली उनके भी लीवर का, अगर वो डायबिटिक है तो ज्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज इसके बाद जो मई के बाद हम सारी सिचुएशंस को चेंज पाएंगे। दूसरा एक छठे भाव का, जैसे मैंने आपसे शेयर ही किया है कि आपको अपने खुद के ही डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। तीसरा जो एक दृष्टि पड़ रही है आठवें भाव पर, तो आठवां भाव भी आयु और मृत्यु का भाव है, तो वहां पर भी हालांकि गुरु की दृष्टि तो अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं अपने ससुराल के संबंधों के साथ। अपनी अगर कोई पैतृक संपत्ति के मामले चल रहे हैं, मीन्स लिटिगेशन के कोई इश्यूज हैं, तो वहां पर थोड़ा सा शांत रहे हैं टिल अप्रैल। आफ्टर दैट आपकी सिचुएशन अपने आप से ही ठीक होगी, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट आप मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि में ही आ जाएंगे, मीन्स लग्न में आ जाएंगे, तो आपको जो भी
पूरे पिछले साल में जो 12वें भाव में गुरु ने गोचर किया था, तो कुछ न कुछ थोड़ा-सा मान सम्मान में भी थोड़ी-सी कमी पाई होगी, रिकॉग्निशन कम मिला होगा, वर्क प्लेस पे भी थोड़ा इसी तरह का आपको फ़ील हुआ होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिकवर होगी, क्योंकि लग्न में ही गुरु बैठ के आपको अगेन समाज में एक बहुत अच्छा ओहदा आपको दिला सकते हैं। सारी स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आप अच्छी नई ऊँचाइयों को पा सकते हैं। यहीं से गुरु की एक दृष्टि फर्स्ट हाफ में से ही हम देखते हैं तो 5वें भाव पर भी पड़ेगी। तो जिनके भी बच्चे संतान योग हैं, वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में ज़रूर मीन्स उनके घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य अवश्य ही हो सकता है। साथ ही अगर आप संतान के जन्म के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, अगर कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ में के बाद आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। साथ ही अभी टिल अप्रैल तक हम देखते हैं कि थोड़ा-सा स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में थोड़ा-सा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ न कुछ विघ्न आ रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि आफ्टर दैट जब गुरु की दृष्टि स्वयं 5वें भाव पर पड़ेगी, तो बहुत अच्छा करेंगे विद्यार्थी वर्ग, बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। जहाँ जैसा जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो एडमिशन चाहते हैं, वो उन लोगों को ज़रूर मिलेगा। साथ ही जो लोग भी लव एंड रिलेशनशिप में हैं या आगे इस तरह की कोई सिचुएशन देख रहे हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं इस तरह के मामलों में, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो लोग भी शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार या स्पेकुलेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए एक्टिंग के रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी फर्स्ट हाफ में से बहुत शानदार समय रहेगा। उन लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। तो गुरु की वजह से हम देखते हैं तो वृषभ राशि वाले लोगों को केवल अप्रैल तक थोड़े से इश्यूज़ हैं। आफ्टर दैट सिर्फ गुरु की ही वजह से उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वहीं अब बात करेंगे शनिदेव की, तो शनिदेव आपके पूरे ही साल या आपके दशम भाव में मीन्स आपका जो कार्य भाव है वहाँ पर स्थित रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। हाँ, थोड़े से हार्डवर्क आपको ज़रूर करवाएँगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करियर में कोई चेंज करना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए शनि यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थितियाँ आप लोगों के लिए देने वाले हैं, क्योंकि वो स्थान की वृद्धि कर रहे हैं, साथ ही शेष नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो शनिदेव वरदान की तरह ही कार्य करने वाले हैं करियर के क्षेत्र में, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। चतुर्थ भाव पर उनकी डायरेक्ट दृष्टि है, तो जैसे कि भूमि, भवन, वाहन ये इस तरह की या भौतिक सुख सुविधाएँ जो होती हैं, आप उनको अवश्य ही इस पूरे ही साल में जुटा सकते हैं। तो शनि की वजह से भी आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और सबसे अच्छी बात ये है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कि न तो शनि की साढ़े साती है और न ही ढैया का कोई दुष्प्रभाव है। तो यहाँ पर शनि तो स्वयं कार्य भाव में ही बैठ के उल्टे आपके कार्य में आपको बहुत प्रसिद्धि, प्रगति, पैसा सब चीज़ें आपको दिलाने वाले हैं। वहीं 11वें भाव में राहु स्थित है। 11वां भाव होता है इनकम का भाव, हमारे लाभ भाव जिसे हम बोलते हैं, और वहाँ पर अगर राहु बैठ गया तो इट मीन्स आपकी इनकम आप एनी हाउ किसी न किसी तरह से तो इनकम के मल्टीपल सोर्सेस खड़े कर ही लेंगे, क्योंकि राहु आपको ऐसी ही बुद्धि देने वाला है कि कैसे भी करके कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लाभ कमाया जाए। भले आपकी खुद की इनकम हो, आपकी रेंटल इनकम हो, आपके पार्टनर की इनकम हो या आपकी भी बिज़नेस के साथ लाइक आप कुछ और भी 1-2 बिज़नेस कर रहे हो या जॉब के साथ बिज़नेस कर रहे हो, मीन्स किसी न किसी प्रकार से आपकी आय में डेफ़िनेटली वृद्धि ये राहु करवाने वाला है। साथ ही यहाँ पर राहु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी दे सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन मीन्स अचानक से ही जो चीज़ आपने सोची नहीं, वो चीज़ें आपके मटेरियलाइज़ हो जाए। सपोज़ आपने बहुत अच्छा हाइक नहीं सोचा, लेकिन आपको अचानक से ही बहुत ज़्यादा मिल जाए, या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, पहले इतने रेट नहीं मिल रहे थे, अब अचानक से ही बहुत अच्छे दाम मिलने लगे, या कोई ऐसी स्टक प्रॉपर्टी हो या पैटर्नर कोई प्रॉपर्टी हो जो अचानक से ही आपको मिल जाए। मीन्स राहु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन दिलाने के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन राहु के जस्ट सामने है 5th हाउस में केतु, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको, क्योंकि संतान का भी भाव है, विद्या का भी भाव है, हालाँकि फर्स्ट हाफ में से जब गुरु आ जाएँगे तो बहुत अच्छी स्थितियाँ होंगी, गुरु की दृष्टि यहाँ पर आएगी तो बहुत अलग रिजल्ट्स होंगे। लेकिन टिल अप्रैल यही केतु सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर सकता है, मीन्स उनकी थोड़ी
फोकस डीरेल हो सकती है, या कई बार ऐसे होता है कि मल्टीपल हमें थॉट्स आते हैं कि नहीं मैं ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, मीन्स आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर आपकी कोई लव रिलेशनशिप चल रही है, वहाँ कुछ ना कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, केतु की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही अगर आप बच्चों से भी आपकी रिलेशनशिप देखेंगे तो थोड़ा-सा वहाँ पे स्ट्रक कुछ चीज़ें हो सकती है, या थोड़ा स्ट्रेंथ भी हो सकता है, या अगर आप बच्चे के लिए प्रयासरत हैं तो आप देखेंगे वहाँ थोड़े से केतु थोड़े ऑब्स्टिकल और हर्डल डाल सकता है। लेकिन अगेन फर्स्ट आप में से जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। तो आपके राशिफल को अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टिल अप्रैल देन आफ्टर अप्रैल, बिफोर एंड आफ्टर अप्रैल वाला। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 महीने तो हमें बहुत अच्छे आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पूरा ही साल हर दृष्टि से ही मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, और स्पेशली जो स्टार्स व्यक्तिगत जीवन में बहुत बूस्ट लाने वाले हैं, बहुत ही शुभता लाने वाले हैं। डेफिनेटली इस वर्ष आपके घर में कुछ ना कुछ नए मेंबर का आगमन अवश्य ही हो सकता है। कैरियर आप लोगों का बहुत अच्छा चलने वाला है शनिदेव की वजह से। हेल्थ भी टिल अप्रैल जरूर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, वो भी रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी फूड हैबिट की वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। सपोज आपने बाहर खाना खाया, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया, या इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ऐसा कोई रेमेडी भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर भी कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो गुरु का जो बीज मंत्र है टिल अप्रैल, उसका रोज आप लोगों को जाप करना चाहिए। नहाने के पानी में 1 पिंच हल्दी का मिलाना चाहिए, तो सारे ही प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले आप सब लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।